हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। मित्रों, आज हम बहुत ही सिंपल से शब्द को डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर विशेष करके सिंस और फॉर के रोल को समझेंगे। उसके बाद में किस प्रकार टाइम का मेंशन होता है, इन सारी चीजों को अपन पहचान करते हुए विधिवत तरीके से स्ट्रक्चर और फॉर्मूला देखते हुए, एग्जांपल्स देखते हुए एक विस्तृत एक्सरसाइज के साथ इस टेंस का समापन करेंगे। आओ मित्रों, अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अब विस्तृत चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी। बिल्कुल सामान्य बात है कि इसमें समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या से रहा हूं या सी रही हूं, ऐसे शब्द होंगे। खास बात यह होती है इसके अंदर कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका है परंतु वर्तमान में भी वह जारी है, यानी काम चल रहा है उसमें, ऐसी स्थिति में उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो यूज होता है। अब खास बात आती है पहचान इंग्लिश में एडवर्ब्स के रूप में। तो मित्रों, इसमें दो शब्द होते हैं, सिंस और फॉर, और उसके साथ में कोई न कोई समय दिया होता है। वेरी इंपॉर्टेंट खास बात यही है इसके अंदर ध्यान देनी है, क्योंकि यह चीज सिंस और फॉर जो शब्द हैं ये आगे प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम आने हैं। इसलिए इनकी थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं अपन और अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। मित्रों, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंस की। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय के बारे में बताता है। जैसे हमने लिखे हैं यहां पर शब्द पहला लिया है यहां पर कि 1 2 3 ओ क्लॉक, या इस प्रकार के बहुत से और शब्द भी हो सकते हैं, यानी घड़ी का टाइम दिया हुआ हो, समय, जैसे अपन टाइम ऑफ वॉच जिसको कहते हैं वह दिया हुआ हो, तो अपने को ये ध्यान देना है। या संडे मंडे ट्यूसडे, इस प्रकार नेम ऑफ डेज यानी दिनों के नाम दिए हुए हो तो अपने को सिंस का प्रयोग करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार के नेम ऑफ मंथ्स यानी महीनों के नाम हो तो अभी अपने को सिंस का यूज करना है। 1998, 1999, 2000, 2001, इस प्रकार कोई ईयर दिया हुआ हो, वर्ष दिया हुआ हो तो। या फिर अपन देखेंगे मॉर्निंग है, इवनिंग है, सनसेट है, सनराइज है, सुबह शाम, सूर्योदय, सूर्यास्त, या फिर अपन कह सकते हैं नून, दोपहर, आफ्टरनून, इस प्रकार पार्ट्स ऑफ डे यानी दिन के भागों के बारे में बताया हुआ हो तो भी ध्यान देना है, वहां पर भी सिंस का यूज होगा। 7 मार्च, 10 जून, इस प्रकार कोई डेट दे रखी है, दिनांक दे रखी है तो भी अपने को सिंस का यूज करना है। होली, दिवाली, ईद, इस प्रकार का कोई ओकेजन यानी अवसर दिया हुआ हो, पर्व दिया हुआ हो तो भी सिंस लगेगा। बर्थ है, डेथ है, चाइल्डहुड, बचपन जिसको कहते हैं, एडोलेसेंस, किशोरावस्था कहते हैं, इस प्रकार डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ, या वी कैन से स्टेज ऑफ लाइफ यानी जीवन की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस हो तो वहां पर भी सिंस का यूज किया जाएगा। अब अपन देखते हैं कि फॉर का यूज कहां किया जाता है। देखो मित्रों, यहां पर तो घड़ी का समय दिया होता है, परंतु यहां पर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार और यानी घंटे दिए होते हैं कि इतने घंटों से यह काम हो रहा है। तो यहां पर समय बजे का दिया हुआ होगा, यहां घंटों में दिया होगा। जब घंटों में होगा तो पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि बन जाएगी, और अवधि के लिए मोस्टली यहां पर किसका यूज किया जाएगा? फॉर का यूज किया जाएगा। 2 है, 3 है, 4 है, डेज, 4 दिनों से 5 दिनों से ये काम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में फॉर लगेगा। 2 3 4 5, इस प्रकार वीक्स यानी सप्ताहों के बारे में दी हुई अवधि है तो भी फॉर लगेगा। 1 2 3 4 ईयर्स दिए हुए, वर्षों के बारे में दिया हुआ है तो भी फॉर लगेगा। अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से ये काम हो रहा है तो भी फॉर लगेगा। द लास्ट 2 आवर्स, 3 आवर्स, या 2 आवर्स 3 मंथ्स है, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज है, ईयर्स है, इस प्रकार द लास्ट अवधि, उसके बाद में अवधि दी हुई हो, समय अवधि, तो उसके लिए भी फॉर लगेगा। पर मित्रों, एक बात यहां और विशेष गौर करनी पड़ेगी यहां तक कि इन शब्दों से पहले किससे, जैसे 2 मंथ्स है, 2 ईयर्स है, 2 वीक्स है, डेज है, आवर्स है, इनसे पहले यदि द लगा हुआ हो, जैसे द लास्ट, तब तो अपने को द लगा होने की स्थिति में लगाना है फॉर, परंतु ये द लगा हुआ नहीं है। क्या है? जैसे लास्ट 2 आवर्स, शब्द क्या दे दिया? लास्ट 2 आवर्स। अब इसके आगे क्या लगाएंगे? यह एक विचारणीय बिंदु है। जब इस अनिश्चित अवधि वाले शब्दों से पहले, जैसे 2 3 4 आवर्स है, डेज है, वीक्स है, मंथ्स है, ईयर्स है, इन शब्दों से पहले जब लास्ट शब्द जुड़ जाता है तो स्टार करके अपने माइंड में यह बात रखनी है क्या, कि इसके आगे हमेशा सिंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर फॉर्मूलाज जिसको कहते हैं। मोस्टली यह एस, वी और ओ पर डिपेंड है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर। इसको सिस्टमेटिक तरीके से अपन यहां देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर लंबा है पर समझने योग्य है।
अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के अंदर हम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मूल हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव है, और उनके साथ में बीन, जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा था और समझा था कि बीन ये कहां से उत्पन्न होता है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और उसके बाद में समय। ठीक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ा तो सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, हैज हैव, नेगेटिव के लिए नोट जोड़ा, फिर बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब खास बात ध्यान रखने योग्य ये है कि यहां पर जो अपन देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव जो कि मूल वर्ब है, उसके साथ में ही नोट जोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। तो जैसी अपन ने बात की थी हैज और हैव क्या है, मूल हेल्पिंग वर्ब है, उसको आगे ले लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर वापस बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, वो के वो शब्द हैं। यहां पर अपन ने देखा था तो सब्जेक्ट बाद में लिया और उसके बाद हैज हैव को आगे लिया, बाकी वैसी चल रही है, बीन के स्थान में बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना हो तो भी साथियों हैज और हैव मूल हेल्पिंग वर्ब आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और हाँ यहां पर वापस अपने को सबसे पहले क्या लगाना होगा, नोट, उसके बाद बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। बहुत सिंपल सा है। आओ हम रिटर्न प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से बात को आगे बढ़ाते हैं। वे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। काम करने वाले कौन है, तो क्या दे। अब वो क्या काम कर रहे हैं, दे हैं, तो दे के लिए यहां पर साथियों क्या आएगा, हैज हैव के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि हैज का प्रयोग कहां किया जाएगा, हैज अपन ने डिस्कस किया था, वहां पर लिखा था कि हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ किया जाएगा। किसके साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, ही, सी, इट और किसी नेम के साथ। हैव का प्रयोग कहां होगा, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वह थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है, थर्ड पर्सन का क्या है, प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल का मतलब क्या हुआ, थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे, उनके साथ हैव लगेगा। तो दे के साथ क्या लग गया, बोलो हैव, उसके बाद में लग गया बीन। अब वो क्या कर रहे हैं, से खेल रहे हैं, खेलना, तो हो गया ये प्ले और आईएनजी जुड़ गया। तो दे हैव बीन प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं, 2 घंटों से, 2 घंटों से, यानी अपन ने लिख लिया 2 आवर्स। अब 2 घंटे निश्चित है क्या अनिश्चित है, तो कि कोई फिक्स नहीं है, तो यहां पर लगेगा, बोलो क्या, फॉर। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी, दूसरी अपने को ये बात ध्यान रखनी। तो ये सेंटेंस बन गया अपना एफर्मेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बहुत सामान्य है, दे हैव बीन प्लेइंग, और क्या हो गया, क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब बताओ इस वाक्य में क्या अंतर है, तो कि कोई अंतर नहीं है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं, केवल यहां एक नया शब्द जोड़ दिया, क्या, बोलो नॉट। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। बहुत सामान्य है। अब हम चाहते हैं कि यह वाक्य एफर्मेटिव हो गया, ये वाक्य नेगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव इसको बनाना चाहे तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, हैव को आगे ले लेंगे, दे छोटा हो जाएगा, हैव दे बीन प्लेइंग, और क्या हो जाएगा, क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, और लास्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, जो काम यहां किया वो काम यहां भी करके देखते हैं, हैव दे, और यहां क्या लग जाएगा, बोलो नोट लग जाएगा, और नोट लगते ही वाक्य कैसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। आओ हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मेरी माताजी 8 बजे से खाना पका रही है। पहली पहचान क्या, तो कह रही है और से शब्द आ गया। ओके, अब हमने एग्जांपल में एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले बनाया और लिखा यहां पर कि माई मदर। अब माई मदर सिंगुलर है, क्या लग जाएगा इसके साथ, हैज और बीन। क्या कर रही है, खाना पका रही है, हैज बीन, और यहां पर हो जाएगा कुकिंग।
माई मदर हैज बीन कुकिंग, क्या पका रही है, खाना, तो कि ये हो गया कुकिंग फूड। कब से पका रही है, 8 बजे से। यहां पर लिख लिया अपन ने, सीधा यहां तो 8 लिख लो तो भी चलेगा, और या फिर 8 लिखेंगे तो भी सही है, 8 o'clock। अब ये 8 बजे से घड़ी का समय है, क्या लगेगा यहां पर, बोलो, यहां पर लगेगा सिंस। तो सेंटेंस क्या बना, माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 8 o'clock। सिंस यहां पर लिख लेते 8 o'clock। अब हमने वापिस इस बात को इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना चाहा, तो मित्रों क्या करना पड़ेगा, माई मदर हैज, और यहां पर लग जाएगा क्या, बोलो, नॉट। ये हो गया वाक्य कैसा, बोलो, नेगेटिव बन गया। अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो क्या होगा, कुछ नहीं, मूल है हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज है, उसको अपन ने आगे लिया, हैज माई मदर, फिर क्या हो जाएगा, बीन कुकिंग फूड, फिर क्या होगा, सिंस 8 o'clock, और लास्ट में क्या लग जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब हमारे कोई चाहे कि ये इंट्रोगेटिव तो है, आपको इंट्रोगेटिव क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, बताओ क्या करेंगे। बहुत सामान्य काम है, कुछ भी इतना विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हैज माई मदर, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, बोलो, यहां पर जुड़ जाएगा नॉट। इतना आसान तरीके से अपन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल बना सकते हैं। आओ मित्रों, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल के माध्यम से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे समक्ष एग्जाम्पल है, ही खालिस्तान वेट फॉर हिज फ्रेंड 3 hours। अब यहां पर ही है तो उसके लिए हैज लग गया, बीन शब्द आया है वेट, तो यहां पर हो जाएगा वेटिंग। ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड 3 hours, तो यहां पर क्या लग जाएगा, बोलो, यहां पर फॉर लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, द बुक खालिस्तान लाई हेयर यस्टरडे, तो मित्रों द बुक के लिए यहां पर हैज लग जाएगा, और हैज बीन लाई, आई हट करके वाई हो जाएगा, लाइंग यानी पड़ी है, हेयर यानी यहां पर कब से, कल से यहां पड़ी है, यस्टरडे फिक्स है इसलिए सिंस लगेगा। ही खालिस्तान स्लीप 4 hours, ही यहां हो गया हैज बीन, और क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, वह सो रहा है, कब से, 4 hours। अब 4 आ गया, इसका मतलब कुछ नहीं लगेगा, नहीं साथियों, ये 4 यानी 4 है, इसलिए इसके आगे लग जाएगा FOR 4। तो कभी कभी इस चीज को लेके कंफ्यूज होती है कि यहां पर आ गया इसलिए यहां कुछ नहीं लगेगा, गलत है सेंटेंस, ये गलत नहीं है। ये 4 अनिश्चित समय का बोध करा रहा है, ये 4 संख्या का बोध करा रहा है। तो सेंटेंस हुआ, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। दे खालिस्तान बिल्ड द ब्रिज सेवरल मंथ्स, तो दे के लिए यहां हैव लग जाएगा, दे हैव बीन, और सेंटेंस में लग जाएगा बिल्डिंग, क्या लग जाएगा, बिल्डिंग, और आगे क्या हो जाएगा, द ब्रिज सेवरल मंथ्स, तो यहां पर क्या लग जाएगा, कई महीनों से, फॉर सेवरल मंथ्स। राहुल प्ले 5 o'clock, तो यहां क्या हो जाएगा, राहुल हैज बीन, और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, बहुत सामान्य बातें हैं। और 5 o'clock, तो यहां पर 5 o'clock घड़ी का समय है, इसलिए क्या लग जाएगा, सिंस 5 o'clock। ही खालिस्तान सफर फ्रॉम फीवर वेडनेसडे, तो यहां साथियों ही है, ही के साथ हैज बीन, और सफर के लिए क्या लग जाएगा, सफरिंग, ग्रसित हैं, किससे, फ्रॉम फीवर, बुखार से ग्रसित हैं, वेडनेसडे से, तो वेडनेसडे, तो उसके आगे सिंस लग जाएगा। गीता खालिस्तान सिंग मॉर्निंग, गीता, तो यहां हो जाएगा हैज बीन, सिंग के साथ आईएन जुड़ते हो जाएगा सिंगिंग, गीता गा रही है, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से गा रही है, सिंस इवनिंग, शाम से गा रही है। राजू रीड दिस बुक जून, तो यहां क्या हो जाएगा, राजू हैज बीन, और यहां पर लग जाएगा रीडिंग दिस बुक, क्या लग जाएगा, महीने का नाम है, तो सिंस जून। राजेश वर्क इन दिस कंपनी 2010, तो यहां पर भी वो की वो स्थिति रहेगी, राजेश हैज बीन, वर्क के साथ आईएन जुड़ जाएगा, और सेंटेंस बन जाएगा वर्किंग इन दिस मंथ, और वर्ष के आगे क्या लग जाएगा, सिंस 2010। कल्पना करो यहां पर जैसे लिखा हुआ था, जैसे 2 years, ऐसी स्थिति में हम क्या कर लेंगे, तो यहां पर साथियों यहां पर क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। सी खालिस्तान स्टडी एन आवर, तो यहां सी हैज बीन, और क्या लग जाएगा, स्टडीइंग, और अंत में लग जाएगा यहां पर एन, और ऐसी स्थिति में लग जाएगा यहां पर 4, क्योंकि कोई निश्चित समय नहीं है।
और नेक्स्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही एग्जांपल कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करते हुए तुलनात्मक रूप से हैं। इट खालिस्तान फॉर आवर्स रेन दिया हुआ है, तो इट हैज बीन और क्या लग जाएगा यहाँ पर रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, कब से हो रही है 4 आवर्स यानी 4 घंटे से हो रही है, इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा 4 लग जाएगा। वापिस वही सेंटेंस इट हैज बीन रेनिंग, परंतु इस बार परिस्थिति यहां बदली है, लास्ट 4 आवर्स लिख दिया, लास्ट शब्द जुड़ते यहां पर शब्द क्या जुड़ जाएगा बोलो सिंस लास्ट 4 आवर्स, क्योंकि पिछले 4 घंटों से निश्चित हो गए। वापिस यही सेंटेंस रिपीट हुआ है, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है। आगे बात आई हमारे समक्ष, लास्ट तो आया हुआ है, लास्ट से पहले क्या आ गया द आ गया, साथियों ऐसी स्थिति में वापिस 4 लगाना पड़ा। ये एक स्पेशल रूल है कि लास्ट से पहले सिंस लगता है, परंतु लास्ट के आगे द होने पर वापिस क्या लगता है 4 लगता है। विशेष ध्यान रखना, कंपटीशन के वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। रमेश वापिस यहां आया हैज बीन, और स्टे रहना, तो यहां स्टेइंग के रमेश रह रहा था विथ मी मेरे साथ में, कब से 3 months। माई ब्रदर हैज बीन क्या हो जाएगा हैज बीन, लिव दिया है तो लिविंग, कहां रह रहा है इन जयपुर, हिज बर्थ जन्म से जयपुर रह रहा है। तो साथियों हमने अवस्थाओं के बारे में बात की थी, उनसे आगे हमेशा क्या लगता है सिंस का यूज किया जाएगा। ही लर्न इंग्लिश अ लॉन्ग टाइम, तो यहां हो जाएगा ही हैज बीन लर्निंग, और उसके बाद में लॉन्ग टाइम दिया हुआ है जो कि अनिश्चित समय है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा 4 लगेगा। तो एक चीज तो हमारे को यह ध्यान देनी है कि किस प्रकार आईएनजी वर्ब और सिंस फॉर का यूज करना है। विशेष रूप से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सिंस फॉर से रिलेटेड बनता है। अब वाक्य के अंत में हमेशा अपना देखते हैं कि जब वीडियो का अंत होता है उससे पहले हम किसी न किसी प्रोवर्ब की बात करते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण प्रोवर्ब है लुक बिफोर यू लीप। क्या मतलब होता है लुक बिफोर यू लीप? इसका अर्थ होता है बिना विचारे जो करें अंत में पछताए। बिना विचारे जो करें सो करके पछताए, या अंत में पछताए, सो करके पछताए। ऐसी क्या बात है कि काम जो अपन बिना विचार के करते हैं, कोई विचार विमर्श नहीं करते या अंधाधुन कर लेते हैं, तो अंत में पछताना होता है। तो मित्रों ठोस तैयारी करो, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ो और अच्छी तैयारी करो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, सुधार के लिए भी लिखें, सकारात्मक या नकारात्मक जो टिप्पणियों लिखें, और साथ ही अच्छा लगने पर अपने साथियों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, बाय।